हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पेरेंटिंग विद रेखा। फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? फ्रेंड्स, क्या आपका बच्चा भी ज़िद करता है? क्या आप हर रोज़ ये सोचती हैं कि बच्चे की ज़िद को कैसे ख़त्म किया जाए? फ्रेंड्स, वैसे तो ज़िद करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन बच्चे की ज़िद एक सही डायरेक्शन में होनी चाहिए। क्या आप भी हर बार बच्चे की ज़िद को डांट कर उसके दिल के दरवाजे बंद कर देते हैं? जो बच्चा रोज़ रोज़ की ज़िद कर रहा है वो सिर्फ ज़िद ही नहीं है, बच्चे की दिल की पुकार है। क्या आप सुन सकते हैं उनके दिल की पुकार? तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ 5 प्रॉब्लम के 5 सॉल्यूशंस, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे इस पॉइंट से कि बच्चा ज़िद करना कैसे स्टार्ट करता है, किस तरह से हम उनकी ज़िद को धीरे धीरे कम कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, ऐसे 4 कौन से टिप्स हैं जिनको हम फॉलो करके अपने बच्चे को ज़िद के लिए सही डायरेक्शन दे सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फ्रेंड्स, मैं ऐसे ही पेरेंटिंग के लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस बनाती हूँ, तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आपको वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि बच्चे ज़िद करना कैसे शुरू करते हैं। आप कभी कहीं बाहर जा रही हैं या घर में भी है या घर में कोई गेस्ट आया हुआ है, बच्चे ने आपसे कुछ मांगा, आपने उसको बोला नो। बच्चे ने फिर रोना शुरू किया, आपने उसको बोला नो। बच्चे ने थोड़ा और ज़ोर से रोना शुरू किया, आपको डिस्टरबेंस हुई, ये जो आपके घर गेस्ट आए हुए हैं या आप कहीं बाहर गए हुए हैं, तो आपको उस शर्मिंदगी से बचने के लिए बच्चे को वो चीज़ देनी पड़ी। बस इतना ही काफ़ी है बच्चे की ज़िद पूरी होने के लिए। बच्चे इतनी ही देर में समझ जाते हैं कि बोलने से उनको चीज़ नहीं मिलेगी, रोने से उनको वो चीज़ मिल जाएगी। तो यहाँ से शुरू होती है बच्चे की ज़िद करने की जर्नी। तो फ्रेंड्स, इतना ही काफ़ी है। बच्चे को ज़िद पूरी करने का पैटर्न समझ में आ गया, उसको पता लग गया कि रोने से अब मुझे हर चीज़ मिलेगी। यहाँ से शुरू करते हैं बच्चे ज़िद करना। फ्रेंड्स, बच्चों को ये समझ में आ जाता है कि जितना ज़्यादा ड्रामा किया उतनी जल्दी ज़िद पूरी होगी। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको बता रही हूँ इस प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन कि आप कैसे बच्चे को ज़िद करने से रोक सकते हैं। फ्रेंड्स, कई बार हम क्या गलती करते हैं कि जब हम बच्चे को वो चीज़ नहीं दिलाते हैं तो उस टॉपिक के बारे में हम खुद ही बच्चों से कंसल्ट करने लग जाते हैं या बातें करने लग जाते हैं कि बेटा, मैंने आपको ये चीज़ इसलिए नहीं दिलाई। आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है। गलत चीज़ के आगे, बच्चों की ज़िद के आगे आपको बिल्कुल भी नहीं झुकना है। अगर आपको लग रहा है उस चीज़ की बच्चे को रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप उसको बच्चे की ज़िद करने पर तो बिल्कुल भी ना दिलाएं। फ्रेंड्स, आपको बच्चे को क्या करना है, उस टाइम पे इग्नोर करना है। ना तो आपको बच्चे को समझाना है कि मैंने आपको इसलिए नहीं दिलाई या हम बाहर जाएंगे तब परचेज करेंगे। ऐसा आपको कुछ भी नहीं करना है। ना डांटना है ना समझाना है। उस टाइम पे आपको सिर्फ और सिर्फ बच्चे को इग्नोर करना है। जब बच्चा उस ड्रामे से क्लियर हो जाए, उस ड्रामे से जब बाहर आ जाए, तो आप बच्चे के पास जाएं, उसको प्यार से हग करें और उस टॉपिक को वहीं पे ख़त्म कर दें। आपको उस चीज़ के बारे में बच्चे से कोई भी बात नहीं करनी है। उसको कुछ खाने पीने के लिए दें और उसको प्यार करें और नॉर्मल रहे। ये नहीं कि आप खुद ही उससे उस चीज़ के बारे में बात करने लग जाएं कि आपने वहाँ ऐसा किया या आपने इतना बड़ा ड्रामा क्रिएट किया। आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है। तो फ्रेंड्स, ये सबसे बड़ा सॉल्यूशन है। आप एक बार करके देखें, बहुत ही ज़्यादा आपके लिए यूज़फुल है। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं हमारे सेकंड पॉइंट की, जो है ये कि आपको अपने बच्चे के साथ में गिव एंड टेक रिलेशनशिप नहीं बनाना है। हम पेरेंट्स ये बहुत बड़ी मिस्टेक कर देते हैं कि बच्चों के साथ में गिव एंड टेक रिलेशनशिप बनाने लग जाते हैं। आप होमवर्क कंप्लीट करो, आपको आइसक्रीम मिलेगी। आप फर्स्ट डिवीज़न लेके आओ, आपको आईफोन मिलेगा। आपको बच्चे के साथ गिव एंड टेक रिलेशनशिप नहीं बनाना है। अगर आपने बच्चे के साथ ऐसा क्रिएट किया हुआ है रिलेशनशिप, तो फ्रेंड्स, आप बिजनेस कर रहे हैं, बच्चे के साथ एक रिलेशन नहीं बना रहे हैं। तो फ्रेंड्स, बच्चा भी बड़ा होकर आपके साथ बिजनेस ही करेगा, रिलेशनशिप अच्छे बेटर नहीं बना पाएगा। इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें।
यहाँ आपको बच्चों की अचीवमेंट पे ही बच्चे की प्रेज़ नहीं करनी है, तारीफ़ नहीं करनी है, उनको मेडल्स नहीं देने हैं। आप ऐसे ही बच्चा आपका है, आप अपने बच्चे के लिए ऐसे ही कुछ छोटे-छोटे सरप्राइज़ रखें। कभी आप उनके लिए कुछ खाने की आइटम्स लेकर आ गए या कभी आप सडनली उनको बोल देते हैं कि चलो आज हम पार्क में पिकनिक करने चलते हैं या बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें। इससे आपको बच्चे की जो स्किल है, जो थिंकिंग है, उस चीज़ के बारे में भी पता लगता है। आप इस चीज़ को अच्छे से समझ पाएँगे। कभी-कभी आप अपने बच्चे के लिए लंच बॉक्स में प्यारा-सा मैसेज भी ड्रॉप कर सकते हैं। लाइक आप कोई स्लिप पे लिख सकते हैं, लव यू बच्चा, या जो भी कुछ है, आप अपने बच्चे के लिए प्यारा-सा मैसेज लंच बॉक्स में छोड़ें। इससे बच्चे को ये लगेगा कि पेरेंट्स जो हैं, वो रियल में प्यार करते हैं, सिर्फ़ उसकी अचीवमेंट से प्यार नहीं करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं हमारे थर्ड पॉइंट की। आपको बच्चों को मेहनत की इम्पोर्टेंस भी समझानी है। फ्रेंड्स, हम पेरेंट्स बच्चों को लग्जरी लाइफ देने के चक्कर में, या हम ये कहें कि ये एक सिटी का पैटर्न बन चुका है, ब्रांडेड शूज़, ब्रांडेड क्लॉथ्स, ब्रांडेड वॉच, तो आपको ये सब चीज़ें बच्चे को बिना मेहनत के नहीं देनी है। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं हमारी थर्ड प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की। आपको अपने बच्चे को वेट करना सिखाना है। नो फुलफिल ऑल डिमांड्स, वेट करना सिखाएं। तो वेट करना आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो बच्चे को वेट करने की हैबिट नहीं होती है या ना सुनने की हैबिट नहीं होती है, वही बच्चे आगे जाकर लाइफ में अनसक्सेस से डरते हैं और उन्हीं बच्चों में डिप्रेशन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अगर आपने अपने बच्चे को ना सुनने की हैबिट नहीं डाली है, जब बच्चा बड़ा होता है आप उनकी कोई डिमांड्स पूरी नहीं कर पाएंगे, तो आप भी परेशान, बच्चा भी परेशान। आपको इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना है कि बच्चे को इंतज़ार करना सिखाएं, बच्चे को मेहनत करने की वैल्यू सिखाएं कि मेहनत करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है और मेहनत करने से ही चीज़ें मिलती हैं। ये चीज़ भी आप अपने बच्चे को ज़रूर सिखाएं। फ्रेंड्स, आजकल पेरेंट्स सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि बच्चों के लिए टाइम्स तो निकाल नहीं पाते हैं, उनकी भरपाई करने के लिए उनकी डिमांड्स को फुलफिल कर देते हैं। लाइक आपको टॉयज़ चाहिए, चलो आपको ये टॉयज़ दिला के लेके आते हैं, चलो आपको घूमने लेके जाते हैं। तो आपको इस तरह से नहीं करना है, बच्चों को टाइम आपको ज़रूर देना है। बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने से फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है, आपके लिए भी और बच्चों के लिए भी। फ्रेंड्स, बच्चे आपके हैं तो टाइम भी आपको ही देना होगा। बच्चों को हर छोटी छोटी चीज़ के लिए अप्रिशिएट करें, उनकी तारीफ करें, उनके साथ थोड़ा सा गेम खेलें। तो फ्रेंड्स, टाइम तो आपको बच्चों के लिए निकालना ही पड़ेगा, चाहे आप वीक में हाफ डे ही क्यों ना निकालें, चाहे आप वीक में उसके लिए हाफ आवर ही क्यों ना निकालें, आपको वन डे फिक्स करना होगा। या जैसे भी करके आपको बच्चों के साथ टाइम स्पेंड तो फ्रेंड्स ज़रूर करना चाहिए। फ्रेंड्स, आपको बच्चों की तारीफ करने के मौके ढूंढने हैं। अब छोटे छोटे मौके ढूंढिए। लाइक बच्चे ने बेडरूम क्लीन कर दिया, वाओ आज मेरा बच्चे ने कितना अच्छा काम किया है कि खुद से अपनी अलमीरा सेट की है। बट हम तो पेरेंट्स हैं, हमें तो मेडल चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको अपने बच्चे को अप्रिशिएट ज़रूर करना है, उसके लिए टाइम ज़रूर निकालना है। फ्रेंड्स, प्यार का मतलब है प्रेजेंट रहना। अगर आप अपने बच्चे से प्यार करते हैं तो आपको अपने बच्चों के लिए प्रेजेंट रहना होगा। कि आप प्यार की जगह बच्चे के लिए प्रेजेंट नहीं हो पा रहे हैं तो आप बच्चे की डिमांड्स को फुलफिल कर रहे हैं। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं हमारे फोर्थ पॉइंट की, जो है ये कि बच्चों को प्यार से ज़्यादा रिस्पेक्ट चाहिए। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? हम क्या करते हैं, बच्चे को क्रिटिसाइज करने लग जाते हैं कि आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया, या फ्रेंड्स के सामने उसको कुछ भी बोल देते हैं, फैमिली मेम्बर्स के सामने उसको कुछ भी बोल देते हैं। बट आपको ऐसा नहीं करना है। आपको बच्चे को प्यार भी देना है और रिस्पेक्ट भी देनी है। फ्रेंड्स, हम सोचते हैं हम बड़े हैं, हम बच्चों को कुछ भी कह सकते हैं, किसी के सामने भी कह सकते हैं, पर ये गलती भूल कर भी नहीं करनी है। आपको हमेशा प्रेज इन पब्लिक, क्रिटिसाइज इन प्राइवेट, आपको इस चीज़ का ध्यान हमेशा रखना है। दूसरों के सामने हमेशा अपने बच्चे की तारीफ़ कीजिए, झूठी तारीफ़ भी नहीं करनी है। जो भी आपके बच्चे की क्वालिटीज़ हैं उसको हमेशा याद दिलाते रहिए कि आपके अंदर इतनी अच्छाइयाँ भी हैं। और अगर आपको अपने बच्चे की किसी भी मिस्टेक के बारे में बच्चे से कहना है तो वो उसको आपको प्यार से अकेले में समझाना है, पब्लिकली नहीं बोलना है। फ्रेंड्स, बट हम पेरेंट्स उल्टा करते हैं।
बच्चों की दूसरों के सामने बुराइयां करते रहते हैं, और जब बच्चा घर पे होता है या हम सिर्फ बच्चों के साथ होते हैं तो उसको बोलते हैं मेरा बच्चा इतना अच्छा है, मेरे बच्चे ने ये किया, मेरे बच्चे ने वो किया। फ्रेंड्स, ऐसा करने से क्या होता है कि बच्चे खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट करना भी भूल जाते हैं, वो खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं करते। तो आपको इस बात का ध्यान ज़रूर रखना है कि बच्चे को प्यार के साथ साथ में बच्चे की रिस्पेक्ट भी करनी है। अब आता है हमारा पॉइंट नंबर 5। ज़िद्दी बच्चों को पनिश करना बंद करें। आपको क्या लगता है आप बच्चे पर हाथ उठाकर, बच्चे को डांट कर, बच्चे को मार कर उसकी ज़िद को ख़त्म कर देंगे? कभी नहीं हो पाएगा फ्रेंड्स। तो अब हम बात करते हैं कि इसके लिए आपको करना क्या है। अगर बच्चा बहुत ज़िद कर रहा है तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ज़िद बच्चे की सही डायरेक्शन में होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे तो ज़िद्दी बच्चे ज़्यादा पावरफुल होते हैं, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। अगर उन बच्चों की ज़िद सही डायरेक्शन में हो तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपने बच्चों की ज़िद को ख़त्म करने के लिए बच्चों को चैलेंजेस दें। मुझे पता है आप ये फ्रूट की प्लेट फिनिश कर ही नहीं सकते, मुझे पता है आप 2 हार में अपना होमवर्क कंप्लीट कर ही नहीं सकते। जब आप बच्चे के सामने ऐसे चैलेंजेस रखते हैं तो वो बच्चे ज़्यादा फोकस्ड हो जाते हैं अपने काम को लेकर। आप बच्चों के सामने जब ऐसे चैलेंजेस रखेंगे तो बच्चे धीरे धीरे ज़िद करना कम कर देते हैं और अच्छी चीज़ों के लिए फोकस्ड होना स्टार्ट कर देते हैं। आपको इस बात का ध्यान ज़रूर रखना है कि बच्चों को छोटे छोटे चैलेंजेस दें। अब बच्चों को इस टाइप के चैलेंजेस दीजिए। मुझे पता है आप 1 हार भी फ़ोन के बिना नहीं रह सकते, और फिर उन बच्चों को उन चैलेंजेस को पूरा करने के लिए कंप्लीटली आपको सपोर्ट भी करना है। लाइक बच्चा 1 हार के लिए फ़ोन नहीं देख रहा है तो आप उसको सपोर्ट करें, कोई गेम खेलें उसके साथ या उसको पार्क में लेके चले जाएं। इस तरह से आप अपने बच्चे की ज़िद को कम कर सकते हैं, बच्चे की ज़िद को ख़त्म कर सकते हैं। बट आपको अपने बच्चे के अंदर की जो एनर्जी है उसको सही डायरेक्शन में लेके जाना है। तो आप इस बात का ध्यान ज़रूर रखें कि आपको अपने बच्चे को चैलेंजेस कंप्लीट करने के लिए सपोर्ट भी करना है। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स तो प्लीज़ ज़रूर कीजिए। थैंक यू।